अगर आपको अपने बिजनेस में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे, या जो परफॉर्मेंस की उम्मीद आप अपने एम्प्लॉयज़ से कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आ रही, या बढ़िया एम्प्लॉय आपकी कंपनी में नहीं आ रहा, और अगर आता भी है तो कुछ टाइम बाद कंपनी छोड़ के चला जाता है, और अगर वो रुक भी जाता है तो कुछ टाइम तक तो उसका काम काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन बाद में उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाती है। आपने स्टाफ तो काफ़ी बड़ा हायर कर लिया, एम्प्लॉयज़ काफ़ी हायर कर लिए, लेकिन फिर भी आपका काम का बोझ कम नहीं हो रहा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या गड़बड़ हो रही है, किन लोगों की वजह से गड़बड़ हो रही है, और इस गड़बड़ को सुधारना कैसे है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के एम्प्लॉय हैं। 5वां तरह का कोई एम्प्लॉय नहीं होता, सिर्फ 4 तरह के एम्प्लॉय हैं। पहली कैटेगरी में वो एम्प्लॉय आते हैं जो आपके लिए दिल से मेहनत करना चाहते हैं, जिनमें एनर्जी खूब है, एनर्जेटिक है। वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको काम करना आता नहीं है, मतलब विल तो है लेकिन स्किल नहीं है। दूसरी कैटेगरी में वो एम्प्लॉय आते हैं जिन्हें ना तो काम करना आता है और ना काम करना चाहते हैं, मतलब उनकी काम करने की इच्छा भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, विल भी नहीं है। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें काम करना तो आता है, उन्हें अच्छी तरह से पता है क्या काम कैसे होना है, स्किल है, लेकिन उनकी काम करने की इच्छा नहीं है, विल नहीं है। और चौथे तरह के वो एम्प्लॉय हैं जिन्हें काम करना भी आता है और काम करने की इच्छा भी है। अब देखिए, ये जो 4 तरह के एम्प्लॉय हैं, इनमें सबसे खतरनाक एम्प्लॉय कौन है जो आपके बिजनेस को बर्बाद करता है? आपको लगेगा कि सेकंड कैटेगरी वाले, जिन्हें ना तो काम करना आता है ना काम करने की इच्छा है। सबसे खतरनाक है तीसरी कैटेगरी वाले, जिन्हें काम करना तो आता है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं है। किस तरह से? ध्यान से समझिए। ये जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल 15 साल 20 साल हो चुके हैं। ये पुराने लोग हैं जो सीनियर पोजीशन पर होते हैं। जब इतने टाइम तक कोई आदमी आपकी कंपनी में काम करता है तो वो आपकी सारी बारीकियों को समझ जाता है, आपकी कमजोरियों को समझ जाता है। आपका बिजनेस एक तरह से इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। अब इस एम्प्लॉय को ये पता है कि भैया ये जो बिजनेस है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और मेरी जो है सैलरी भी अच्छी खासी है, पोजीशन भी अच्छी खासी है। अब क्या है कि ये अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए क्या करता है, ये पूरी कोशिश करता है कि इस कंपनी में कोई भी ऐसा आदमी ना आए जो इससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन पर खतरा आ जाए। इसलिए ये क्या करता है कि अगर मान लो कोई न्यू हायरिंग हो रही है और अगर इंटरव्यू लेने के लिए थर्ड कैटेगरी वाले को हमने बैठा रखा है, तो ये क्या करेगा कि अगर मान लो कोई ऐसा आदमी इंटरव्यू देने आया है जिसको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, जो मतलब आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ये उसे बिल्कुल भी हायर नहीं करेगा। ये कुछ भी बहाना बना देगा उसको रिजेक्ट करने का, क्योंकि इसे लगेगा कि अगर ये आदमी इस कंपनी में आ गया तो हो सकता है कि कल को ये मेरी जगह पर आ जाए। ये क्या करता है, टैलेंटेड लोगों को हायर ही नहीं करेगा। जो एवरेज लोग हैं, जिनकी नॉलेज एवरेज है, ये सिर्फ उन्हें हायर करेगा। और देखिए, जो ये सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं जिन्हें काम करना नहीं आता और ना काम करने की इच्छा है, ऐसे लोग भी आपकी कंपनी में क्यों हैं? इन्हीं थर्ड कैटेगरी वाले लोगों की वजह से। क्योंकि देखिए, इन्हें तो पता है कि भैया जो रिपोर्ट ऊपर मांगी जाती है उनका जवाब तो हमें ही देना है। तो ये क्या करते हैं कि जब आप पूछते हैं कि भैया इनका काम कैसा चल रहा है, ये लड़का कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर भी ये कहेंगे कि हाँ ठीक चल रहा है, काम सारा बढ़िया है। ये मतलब उनको क्या है, सपोर्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही एम्प्लॉय रहे जिनकी नॉलेज, जिनकी स्किल एवरेज हो, ताकि ये अपनी पोजीशन को बनाए रखें। ये जानबूझकर किसी एम्प्लॉय को आगे नहीं बढ़ने देते। अगर कोई सीखना भी चाहता है कि भैया ये काम कैसे होगा, अगर कोई नॉलेज लेना भी चाहता है, तो ये उसको सपोर्ट नहीं करते। और जो ये सेकंड कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें काम करना भी नहीं आता, काम करने की इच्छा भी नहीं है, इन्हें पता है कि भैया हम इस कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, हमें इस कंपनी से निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी ये इस कंपनी में है। क्यों? थर्ड कैटेगरी वालों की वजह से।
इसलिए ये क्या करते हैं, थर्ड कैटेगरी वालों की चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हीं की वजह से हम इस कंपनी में टिके हुए हैं। अब देखिए, ये जो थर्ड कैटेगरी वाला है ना, जो मतलब पुराने सीनियर लोग हैं जो बड़ी पोजीशन पर बैठे रहते हैं, ये क्या कोशिश करते हैं कि जब भी नई हायरिंग होती है तो जो नए फ्रेशर आते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम करना नहीं आता, ये क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उसको सेकंड कैटेगरी में लाने की, कि मतलब वो भी ऐसा एम्प्लॉय बन जाए जिसे ना तो काम करना है ना उसको काम करने की इच्छा हो। अगर वो कुछ काम सही भी करेगा तो ये क्या करेंगे, जानबूझकर उसको सेकंड कैटेगरी में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे, अगर मान लो वो टाइम पर ऑफिस आ रहा है, उसको जानबूझ के बोलेंगे भाई इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। अगर वो टाइम से अपने घर जा रहा है तो उसको जानबूझ के बोलेंगे कि भाई पहले ही निकल जाया करो। मतलब ये क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उसको सेकंड कैटेगरी में लाने की, जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपकी कंपनी में बैठे हैं। अब इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो आपके बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं, जो बढ़िया टैलेंट को नहीं आने दे रहे, या जो बंदा अगर यहाँ पर आ भी जाता है, कोई अच्छा एम्प्लॉय आपकी कंपनी को ज्वाइन कर भी लेता है, तो उसे यहाँ पर ये टिकने नहीं देते, वो बेचारा मजबूर हो जाता है तुरंत कंपनी छोड़कर जाने के लिए। इन सब फसाद की जड़ क्या है, ये थर्ड कैटेगरी वाले लोग, जिन्हें काम करना आता है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं है, ये अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एज ए बिजनेस ओनर आपका जो गोल होना चाहिए वो ये कि जब भी आपकी कंपनी में नए एम्प्लॉय आते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जो दिल से आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, बस उनकी स्किल की कमी है, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा काम सीखना है उन्हें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए उनको फोर्थ कैटेगरी में लाने की। फोर्थ कैटेगरी कौन सी, जिन्हें काम करना भी आता है और जिनकी काम करने की इच्छा भी है। इस कैटेगरी में अभी सिर्फ एक ही आदमी है, वो कौन है, वो आप हो। क्योंकि जो बिजनेस ओनर होता है वही इकलौता ऐसा आदमी है जिसे काम भी सारा पता है, कैसे होगा क्या होगा, और काम करने की इच्छा भी है। अगर सोचो आपकी कंपनी में सारे एम्प्लॉय अगर इसी कैटेगरी में आ जाए, कितना मज़ा आ जाएगा। तो आपकी कोशिश जो है वो यही होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, और थोड़ा सा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में एक डर का माहौल पैदा करना पड़ेगा। मतलब जिससे एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगे कि भैया अगर काम नहीं करा तो तुरंत हमें फायर कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं जिन्हें काम करना नहीं आता और काम करना भी नहीं चाहते, आपको किसी सीनियर के थ्रू इनकी रिपोर्ट नहीं लेनी। कभी कभी आप क्या करिए कि डायरेक्ट उनकी रिपोर्ट लीजिए, आप देखिए कि कौन सा बंदा किस तरह का काम कर रहा है। इससे क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो आदमी है ये सिर्फ यहाँ पे सैलरी उठा रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत कंपनी से निकालिए। जब आप 2-3 लोगों को कंपनी से निकालोगे तो जो बाकी के लोग हैं उनके दिमाग में भी डर पैदा होगा, उन्हें भी ये लगेगा कि भैया अगर काम नहीं करा तुरंत निकाल दिए जाएंगे। और इससे क्या है कि जो ये सीनियर लोग हैं उनका कनेक्शन उनसे हट जाएगा, जो उन्होंने आशीर्वाद बना रखा है ना उनके ऊपर, वो हट जाएगा, क्योंकि उन्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि इनके चक्कर में कल को मैं ना फंस जाऊं। इसके बाद जो ये थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जिन्हें काम करना तो आता है लेकिन उनकी इच्छा नहीं है काम करने की, आप क्या करिए कि कुछ इस तरह का डिसिप्लिन बनाइए कि उनको भी ये पता चल जाए कि भैया अगर हम भी अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो हमें भी हटाया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो ये थर्ड कैटेगरी वाले एम्प्लॉय है, इनमें से कुछ एम्प्लॉय जो नहीं सुधर सकते वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, उनके होने या ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो कौन सा काम कर रहे थे, वो तो सिर्फ बोझ ही थे आपकी कंपनी पर, सिर्फ सैलरी उठा रहे थे। तो आपको क्या करना है कि देखिए, जब आप कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ डिसिप्लिन बनाएंगे, तो क्या होगा कि जो ये थर्ड कैटेगरी वाले एम्प्लॉय हैं इनमें से कुछ छोड़कर चले जाएंगे, और जो बाकी के होंगे वो ये समझ जाएंगे कि भैया अब जो काम हो रहा है वो सीरियस तरीके से हो रहा है, इसलिए अब हमें जो है काम करना पड़ेगा। इसलिए उनको काम करना तो आता ही है, बस उनकी इच्छा नहीं थी काम करने की, लेकिन अब क्या है कि वो काम करने लगेंगे। जो न्यू हायरिंग होती है, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग थे जिन्हें काम करना नहीं आता लेकिन काम करने की इच्छा खूब है, उन्हें क्या है, इनसे बोलिए, ये जो है ना बिल्कुल सख्त निर्देश दीजिए कि भैया इनकी जो ट्रेनिंग है वो बढ़िया से होनी चाहिए। इससे क्या है कि अगर उन लोगों को बढ़िया से ट्रेनिंग मिल जाएगी, उन्हें अगर काम बढ़िया से करना आ जाएगा, तो क्या है वो सीधा आ जाएंगे फोर्थ कैटेगरी में, जिन्हें काम करना भी आता है और काम करने की इच्छा भी है।
अब देखिए, अगर आप इस तरह से कुछ कोशिश करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे बड़ा चेंजेस क्या आएगा कि जो सेकंड वाली कैटेगरी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। कौन से लोगों की? जो ना तो काम करना जानते हैं ना काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग आपकी कंपनी से गायब हो जाएंगे। और जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है वो बहुत जल्दी सीधा फोर्थ कैटेगरी में आ जाएगी। और जो ये थर्ड कैटेगरी है ये भी धीरे धीरे फोर्थ कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि जो सीनियर लोग हैं जिन्हें सब कुछ पता है वो भी धीरे धीरे उनमें भी काम करने की इच्छा वापस आ जाएगी। वो भी ये समझ जाएंगे कि भैया अगर काम नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, इसलिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ करनी है। इससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ओवरऑल एक ही कैटेगरी बन जाएगी एम्प्लॉयज़ की, वो होगी जिन्हें काम करना भी आता है और काम करने की इच्छा भी है। जब इस तरह के एम्प्लॉय आपकी कंपनी में होंगे तभी आपकी कंपनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी ये इसी बात पे डिपेंड करती है कि टीम कैसी है, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर टीम ज़बरदस्त है, एम्प्लॉयज़ अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, तो एक डूबी हुई कंपनी भी धीरे धीरे वापस ट्रैक पे आ जाती है। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, टीम बढ़िया नहीं है, तो एक ऊंचाई पर जो कंपनी है वो भी बहुत जल्दी डूब जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इस अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को अभी से फॉलो करना शुरू करिए, ताकि जो ये कैटेगरी बनी हुई है अलग अलग एम्प्लॉयज़ की, ये सारी जो है मिलकर फोर्थ कैटेगरी में आ जाए, जिनको काम करना भी आता है और काम करने की इच्छा भी है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार्केटिंग वो प्रोसेस है जो प्रोडक्ट बनने से पहले ही शुरू हो जाता है। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये फीचर है, खरीदो। मार्केटिंग का मतलब है पहले ही ये समझ लेना कि मार्केट की डिमांड क्या है, लोगों को क्या प्रोडक्ट चाहिए, उनकी नीड क्या है। जब हम उसके बेस पर अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, क्योंकि हमने वो चीज़ बना दी जो लोगों को चाहिए, इसलिए वो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। सेल्स और मार्केटिंग ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन फिर भी आपको इन्हें अलग अलग करके नहीं रखना है, इन्हें कंबाइन करके रखना है। जैसे मान लो आपने 1000 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया और उनमें से 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो अगर आपके सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है तो आप ये समझ जाओगे कि जिन 10 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा तो क्यों खरीदा, और जिन 990 लोगों ने प्रोडक्ट रिजेक्ट किया तो उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया। जब आप ये वजह समझ जाते हैं तो फिर आप जो चेंजेस करते हैं, जो सुधार करते हैं, उससे आपकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है कि जो आदमी आपका कस्टमर नहीं बनने वाला था वो भी आपका कस्टमर बन जाता है। अगर आप सेल्स की लाइन में, तो आपको खुद पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको खुद पर प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश सरकार की वजह से नहीं चलता बल्कि सेल्स पीपल की वजह से चलता है। आपके आसपास के लोगों की जेब में जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा क्रिएट कहाँ से हो रहा है? बिजनेसेस की वजह से ही प्रॉफिट क्रिएट होता है, वेल्थ क्रिएट होती है। अगर किसी के पास सैलरी आ रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए या गवर्नमेंट जॉब से आए, वो बिजनेसेस की वजह से आती है। और एक बिजनेस किसकी वजह से चलता है? सेल्स पीपल की वजह से। चाहे कोई कंपनी कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना ले, लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाएगा तो वो कंपनी तुरंत शट डाउन हो जाएगी। इसलिए अगर आप सेल्स की लाइन में हैं तो समझ लो पूरी कंट्री आपकी वजह से ही चल रही है। आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मत देखो, वरना वो प्रॉब्लम और बड़ी होती जाएगी। आप उसे एडवेंचर की तरह देखो, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो। क्योंकि देखिए, एडवेंचर क्या होता है, जैसे मान लो आप आइस स्केटिंग कर रहे हो लेकिन आपको आइस स्केटिंग नहीं आती, तो क्या होगा? आप बार बार गिरोगे, लेकिन आप बार बार उठोगे, बार बार करने की कोशिश करोगे, वो भी एक्साइटमेंट के साथ। यही तो एडवेंचर है। बिल्कुल इसी तरह जब आप कोई बिजनेस करोगे तो उसमें आपको हजारों प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आपको क्या करना है? उन्हें प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना, उन्हें एडवेंचर की तरह देखना है। एक्साइटमेंट के साथ उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। जिस दिन ये चीज़ आपकी आदत बन गई,
फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। सिर्फ एडवेंचर होगा, सिर्फ एक्साइटमेंट होगी कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया सॉल्यूशन निकालने की। जब भी आप कोई ऐसा काम करोगे जो आपकी रिश्तेदारी में, आपकी सोसाइटी में कोई नहीं कर रहा, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। क्योंकि देखिए, आपको तो पता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपका वाई क्लियर है, आपको उसका एंड रिजल्ट पता है। लेकिन लोगों को तो नहीं पता ना उसके बारे में। लोगों को तो नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वो आपका मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप वही करें जो सब कर रहे हैं, आप भेड़ चाल में चलें। लेकिन जिस दिन आप इस काम में सक्सेस अचीव कर लेंगे, उस दिन यही काम सबको सही लगने लगेगा। उन्हीं में से कुछ लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि तू ये कैसे करता है, मुझे भी बता। ये बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ कि लोग अगर मजाक उड़ा रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बता रहे हैं, बताने दो। उनकी बात को इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगे रहो। जिस दिन आपको अचीवमेंट मिल गई, तो वो अचीवमेंट अपने आप सबके मुंह बंद कर देगी। ज़्यादातर लोग जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगर बिज़नेस नहीं चला तो मैं जॉब कर लूँगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक कार में जा रहे हैं और साथ में एक और कार लेकर चल रहे हैं कि अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो मैं उसमें बैठ जाऊँगा। ये गलत है। आपको कार साथ में लेकर नहीं चलनी, बल्कि स्टेपनी साथ में लेकर चलना है। आपका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए। अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है तो आपको सिर्फ उस बिज़नेस के लिए बैकअप प्लान बनाना है कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो मैं ये करूँगा, अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा। वरना अगर आप ये सोचोगे कि अगर बिज़नेस नहीं चला तो मैं जॉब कर लूँगा, तो क्या होगा कि जैसे ही आपके बिज़नेस में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी तो आपका ध्यान बार बार जॉब की तरफ जाएगा। आप कभी अपने बिज़नेस पर पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। जब आप कोई गोल सेट करके किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आप सिर्फ उसके पॉजिटिव एंड रिजल्ट को अपने माइंड में रखते हैं। मतलब मैं ये ऐसे ऐसे करूँगा तो आगे चल के मेरे साथ ये बहुत अच्छा हो सकता है। आप सिर्फ इसे अपने माइंड में रखते हैं। लेकिन आपको ये भी अपने माइंड में रखना ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं, अगर वो वैसे नहीं हुआ जैसा आपने चाहा, तो आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। उसका नेगेटिव एंड रिजल्ट भी आपको अपने माइंड में रखना ज़रूरी है और उसके लिए प्रिपेयर रहना है। वरना अगर आप गिरे तो ऐसा गिरोगे कि वापस उठने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुद को हर नेगेटिव सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर रखोगे तो फिर आप बड़े ही आराम से खुद को उस सिचुएशन में से निकाल लोगे। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम सामने आएगी उसका सॉल्यूशन पहले से ही आपके पास तैयार है। जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो दर्द होगा, पेन होगा, क्योंकि आपका माइंड चाहता है कि आप सिर्फ वही काम करें जिसमें मज़ा आता है, जिसमें प्लेजर है, जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, जो आपकी आदत है, जो आपका कंफर्ट जोन है, उसी में रहकर काम करें। लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप कुछ अलग करते हैं, तो दर्द होगा, पेन होगा। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये पेन आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बनेगा, आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। हमेशा आपका फोकस आपकी ग्रोथ पर होना चाहिए। जब आप कुछ अचीव करें तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये अचीव कर लिया। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि अब मुझे और क्या करना है। आपको आगे के बारे में सोचना है। मतलब आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा खुद को ग्रो करते रहना है। आप कभी भी अपने पोटेंशियल को लिमिटेड मत रखना, क्योंकि जैसे ही आप अपने माइंड में एक लिमिट सेट कर लेते हैं तो फिर आपके थॉट्स और आपके एक्शन उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। एक्चुअल में तो कोई लिमिटेशन होती ही नहीं है। जो भी लिमिटेशन है वो आपके माइंड में है। तो जो आपने अपने माइंड में लिमिटेशन बना रखी है, जैसे ही आप उसे तोड़ते हैं, आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आप उस काम को कर देते हैं तो फिर आपको जो फीलिंग मिलती है वो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है कुछ और ज़्यादा बड़ा करने के लिए। यहाँ आपको ये फील होता है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ।